रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पहला हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसमें देखेंगे सबसे पहला हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और ब्रेकिंग। बेसिकली ईएन डिफरेंस की वजह से बॉन्ड ब्रेक करेगा। ए पे ए का मान लेते हैं ईएन ज़्यादा है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, ए पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और कार्बन का आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कैसा कंपाउंड बना, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। अगर कार्बन का ईएन ज़्यादा है और ए का ईएन कम है तो कार्बन पर क्या कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ए पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। ठीक है। दूसरा होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। अब बेसिकली पढ़ेंगे इफेक्ट्स। इफेक्ट में दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक परमानेंट इफेक्ट और एक टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट और दूसरा टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में आ जाएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट्स, हाइपर कंजुगेशन, और मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर इसी को दूसरे नाम से क्या मानते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब पढ़ते हैं क्या, जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें बेसिकली होता क्या है, रिएक्टेंट होता है प्लस रिएजेंट होता है, जो मिलकर क्या बनाता है, इंटरमीडिएट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट। अरे यही तो बनेगा। अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले नंबर पॉइंट की ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड। दूसरा पॉइंट क्या है, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, पार्शियल चार्ज
डेवलपमेंट, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 3, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। चौथा नंबर पॉइंट, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। ठीक है, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इसमें क्या होगा बेसिकली, ये कार्बन कोई चेन है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी हाँ, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, डेल नेगेटिव। ठीक है, जी जो है कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप, आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर माइन इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, माइनस आई है, ये कोई कार्बन की चेन है और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करेगा, मतलब खींचेगा, तो क्या आ जाएगा, इस पर डेल नेगेटिव और बाकी सब पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ जी जो है ये कौन सा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन शेकिंग ग्रुप। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। इसका मतलब समझ लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं क्या पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स, इसमें देखते हैं पहला प्लस आई पावर का सीरीज, प्लस आई पावर, सबसे पहले क्या जाएगा, CH2 नेगेटिव, देन NH नेगेटिव, देन O नेगेटिव, देन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, देन 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल, CH3, देन हाइड्रोजन का आइसोटोप TDH। ठीक है, ये बेसिकली सीरीज है प्लस आई पावर का। ठीक है, ऐसे ही माइनस आई पावर, NF3 प्लस, NR3 प्लस, SR2 प्लस,
NH3+, NO2, then SO3H, then cyanide, then aldehyde, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन हेलोजन आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन OR, देन अल्कोहल, देन एल्काइन, फिर NH2, फिर बेंजीन, फिर एल्कीन, फिर हाइड्रोजन। ये कौन सा इफेक्ट हो जाए? -I इफेक्ट। ठीक है।